सो भाई सीए फाइनल और इंटर वाले दोस्तों, आई एम टॉकिंग टू दोस्त जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, जिनका एग्ज़ाम इज़ ओवर। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करना है? आराम आराम से चलेगा? कुछ तो करो, कुछ तो नया पकड़ो। देखो, ये जो टाइम होता है ना, एग्ज़ाम ओवर और रिज़ल्ट के बीच का टाइम, हम लोग उसको दो तरह से यूज़ करते हैं। पहला यूज़ होता है कि अगर आपको महसूस हो गया कि कुछ पेपर गड़बड़ हो गया है, कोई ग्रुप गड़बड़ हो गया या दिया नहीं है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डोंट वेट फॉर रिजल्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अदर ग्रुप। और अगर कोई पेपर गड़बड़ हो गया है तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपका गड़बड़ा गया है, डोंट वेट फॉर रिजल्ट, बिकॉज आफ्टर रिजल्ट देर विल बी सम डिमोटिवेशन कि शायद पास हो जाते, और फिर टाइम हाथ में कम हो जाएगा। ऐसा मत चांस लीजिए। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो स्टार्ट अपस्किलिंग योरसेल्फ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं इस बार हो जाएगा, तो अपने आप को अपस्किल करने का सोचो, अपने आप को अपस्किल करने का सोचो, क्योंकि आगे जो ज़िंदगी है वो सिर्फ सीए की पढ़ाई से नहीं चलने वाली है। जैसे अगर आप इंटर वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप फाइनल वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या क्या सीखना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। जैसे इंटर वाले स्टूडेंट है तो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट इज़ योर आर्टिकलशिप। सो आर्टिकलशिप के लिए तैयार होना शुरू हो जाइए। अपस्किल करने का मतलब है अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए अपने आप को स्किल अप करो, जो उसके लिए ज़रूरत है उसका तैयारी करो। सो नेक्स्ट इज़ योर आर्टिकलशिप। सो सीवी बनाइए, ठीक है। आर्टिकलशिप में कितने फॉर्म्स हैं उसका लिस्ट निकलवाइए, वहाँ पर किसी तरीके से सीवी पहुँचवाइए, ड्रॉप करवाइए वाया ईमेल या फ्रेंड्स, और फिर उनके इंटरव्यूज़ की तैयारी करिए कि वो क्या पूछ सकते हैं। अच्छा फॉर्म अच्छा इंटरव्यू लेता है। हो सके तो एक्सेल सीखने पे थोड़ा फोकस करिए। एमएस एक्सेल बेसिक टू एडवांस हमारे यहाँ पे एक कोर्स है, वो करने का कोशिश करिए। ये आपको करना चाहिए, बिकॉज अगर आपके सीवी में ये मेंशन्ड है ना कि आप एक्सेल वगैरह जानते हैं, तो हो गया आपका काम, तुरंत आपको ले लिया जाएगा। अगर आपके सीवी में मेंशन्ड है तो तुरंत आपको ले लिया जाता है। फाइनल लेवल के अगर हैं तो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं है कि अब मेरे को क्या करना है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ पास हो जाऊँगा, अब आगे का रास्ता क्या है? जॉब का रास्ता है, प्रैक्टिस का रास्ता है, बिजनेस करने का रास्ता है। अब जॉब में भी कैसा जॉब, आपको बिग फोर में जाना है कि आपको कोई मीडियोकर सीए फॉर्म में जाना है, या फिर आपको कोई नॉर्मल सा कोई इंडस्ट्री में जाके जॉब करना है, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी में जाके प्रैक्टिस करना है, तो होम टाउन में करना है कि अपने जहाँ पर आप पढ़ाई की हो, जिसको अपने बोल सकते हैं स्टडी टाउन, एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया मैंने, स्टडी टाउन में करना है, कोई दूसरे शहर में करना है। बिज़नेस करना है तो क्या फैमिली बिजनेस है कि न्यू बिजनेस है, करना क्या है? अरे क्लैरिटी तो लाओ, हर एक का प्रोज एंड कॉन्स तो नोट करो। कि कोई नया कुछ स्टार्टअप करना है तो उसका
प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, जेस्टेशन क्या है, ठीक है। बहुत लोगों को ये भी रहता है कि पढ़ाना है सर, मुझे टीचिंग करना है, तो टीचिंग करना है तो आके मिलो मेरे से, बात करो कि सर मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, उसका अलग से गाइडेंस दूंगा, प्रोवाइडेड आप कॉस्टिंग नहीं पढ़ाना चाहते और कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो तो मैं सोचूंगा कि अपने साथ में भी कुछ कर सकते हैं। मजाक की बात है, अलग है, बट कुछ करना है तो सोचो ना क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई वांट टू डू फॉर माय फ्यूचर लाइफ। व्हेनेवर यू प्लान योर फ्यूचर, थिंक फ्यूचरिस्टिक, कि कुछ ऐसा करूं जो 10-20 साल तक चलेगा, पुराना नहीं होगा। ओके, वो क्या हो सकता है, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, इसका डिस्कशन करिए, मीट योर सीनियर्स, डिस्कस विथ योर mentors, well wishers, maybe your family relatives, discuss with your well wishers, and don't keep everything in your brain. Try to make a note of everything, note your plans and act accordingly. What will happen if you don't think now? It will be never, because the moment the result is out and you pass, there will be tremendous pressure from peers. क्या हुआ, कैंपस में नहीं बैठेगा क्या, क्या हुआ, ये नहीं करेगा क्या, तो सोचने का समय नहीं मिलेगा, पता चला वो आपको बहा के ले जाएंगे। सो इफ़ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग ऑफ योर ओन इन लाइफ, इट इज़ नाउ और इट विल बी नेवर, बिकॉज नाउ इज़ द टाइम दैट यू डोंट हैव प्रेशर ऑफ स्टडिंग एनी सब्जेक्ट इफ़ यू हैव given exams confidently. So you should start analyzing, okay, what are my future prospects? Let me meet some people who can guide me. So that's how the things flow in life. You need to understand the gestation of each. Gestation means in how much time I will start earning in specific things. Job is the safest. If you have some financial commitments towards your family, or if say you want to be in the job environment, you can immediately start looking for good job opportunities. But if you want in long term, you want to create something of your own, you should start thinking. There can be different route also, that few years you can do job and then you will do something of your own. But whatever you want to do, try to note down, make your mind clear now. You must have थॉट फॉर योर सेल्फ समथिंग बाई नाउ। भाई मुझे पता चलता है स्टूडेंट्स लोग पढ़ते पढ़ते ना बहुत सारा अपना करियर प्लानिंग भी करते रहते थे। जब कॉस्टिंग पढ़ते तो याद आता था ऐसा कुछ करेंगे, टैक्स पढ़ते तो टैक्स कंसल्टेंट बन जाएंगे, फाइनेंस पढ़ते तो फाइनेंस मैनेजर इन्वेस्टर बन जाएंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, बट उसके ऊपर कंक्रीटली कभी एक्शन प्लान नहीं बनाया। तो अब टाइम आ गया है, अब सोचना है, उसके ऊपर काम करना है। नहीं समय समझ में आता, सीनियर से मिलिए, वेल विशर से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए, डोंट हेजिटेट, बट दिस क्लैरिफिकेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड नाउ। एंड अलॉन्ग विद दिस you should also upskill yourself by doing whatever courses you are able to do, like we have basic to advanced MS Excel, हम लोगों ने ये सब आप लोग के लिए डेवलप किया है। सेकंड, अभी हमने पावर पॉइंट पे भी पूरा कोर्स रिकॉर्ड किया है, तो इंटर वाले भी पावर पॉइंट कर सकते हैं। थर्ड, हमने आपका एक अभी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोर्स हमने कराया था, टेक्निकल एनालिसिस। किसी को अगर इंटरेस्टेड हो तो वो उसमें भी हमारे साथ इंक्वायरी में जुड़ सकते हैं कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना है। इसका डिटेल्स हम शॉर्टली रिलीज़ करेंगे। फिर अभी एक शॉर्ट में स्टॉक मार्केट कोर्स आया है हमारे पास, रीबैलेंस्ड वोलेटिलिटी सर्टिफिकेशन कोर्स, RVCC नाम का, जो पूरा स्टॉक मार्केट का डिफरेंट आस्पेक्ट को एक गेमिफाइड अप्रोच में सिखाता है in 9 sessions. So for this details for these I will be releasing soon. So I am just suggesting that you should keep on doing something, don't sit idle. Okay, so आता भी है तो भी कोर्सेज करने में कोई बुराई नहीं है। क्या होता है, उससे ब्रश अप हो जाता है, you things become more alive and concrete in your mind. If you have never done good work in office, say by chance you did not get the opportunity there, so now don't lag behind. All these courses groom you up. Okay, so do some motivational programs also for any scholars बोले motivational speakers का कुछ, उससे भी बहुत अंदर में ना बहुत जोश आ जाता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में।
कुछ अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव देखो। अब हो गया जो होना था, अब इसको फॉलो करो, आगे बढ़ो, डोंट वेस्ट योर टाइम। एग्ज़ाम इज़ ओवर मतलब खाली स्लीपिंग से काम नहीं बनेगा। अब आपको जग जाना है एक्चुअली कि अब मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ है, कृपया समय नहीं बिताएं इधर उधर की बातें पे, एकदम ध्यान न दें। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन पर लग जाएं, रिजल्ट का इंतज़ार न करें। और जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, कॉन्फिडेंट है, वो कृपया आप अपने भविष्य के बारे में सोचें, अपस्किल करें अपने आप को, नए भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करें। हर एक काम अपने एंगल से अपना कुछ और एक्स्ट्रा ज्ञान डिमांड करता है, वो ज्ञान पाने का कोशिश करें और अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। यही छोटी सी बात बताने आया था। मिलते हैं, थैंक यू।